पहले हम सिख गुरुओं के क्रम से शुरुआत करते हैं। तो जो सिख के प्रथम गुरु थे वो गुरु नानक थे। उसके बाद द्वितीय गुरु गुरु अंगद और तृतीय गुरु गुरु अमरदास और चतुर्थ गुरु रामदास, पंचम गुरु अर्जुन देव और छठवें नंबर पे या षष्ठम नंबर पे गुरु हरगोविंद, सातवें नंबर पे गुरु हर राय, आठवें नंबर पर गुरु हरकिशन, नौवें नंबर पर गुरु तेग बहादुर और 10वें नंबर पर गुरु गोविंद सिंह। अब एक एक करके इनके समय जो विशेष कार्य हुए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो सबसे प्रथम गुरु गुरु नानक देव, जिनका कि 15 अप्रैल 1469 को जन्म हुआ था और 22 सितंबर 1539 इनकी पुण्यतिथि है। तो इनका जन्म तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था और तलवंडी जगह का नाम अब ननकाना पड़ गया है। और इनका जो समाधि है वो करतारपुर में है और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव हैं। और इन्होंने अपने शिष्य गुरु अंगद को अपना शिष्य बनाया और इनको गुरु पद प्रदान किया। और गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे और इन्होंने गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि के जनक थे ये। और इन्होंने गुरु के लंगर को स्थायी रूप दिया। और गुरु अंगद का जो मूल नाम था वो लहना इनका मूल नाम था। और इनका जो जन्म का वर्ष है वो 31 मार्च 1504 है और 29 मार्च 1552 इनकी पुण्यतिथि है। इसके अलावा अगर हम इनके गुरु पद की बात करें तो गुरु पद भी 1539 से 1552 ईस्वी तक रहे। इसके बाद जो तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास, इनकी बात करें तो ये गुरु अमरदास गुरु अंगद के शिष्य थे और इनका जन्म 5 मई 1479 को हुआ था और 1 सितंबर 1974 को इनका पुण्यतिथि हुआ। और 1552 से 1574 तक ये गुरु पद पर सुशोभित थे। और जैसा कि बताया आपको, गुरु अंगद के ये शिष्य थे। यहाँ तक शिष्यत्व परंपरा चल रहा था, यानी कि गुरु अपने शिष्य को चुन लिया करते थे। और अगर हम गुरु अमरदास की बात करें तो इन्होंने मंजिया की स्थापना की और इसके अलावा पहले पंगत फिर संगत को ये इन्होंने अनिवार्य किया और 22 गद्दी की स्थापना इनके द्वारा की जाती है गुरु अमरदास के द्वारा। और जो चौथे सिख गुरु रामदास होते हैं वो इनके दामाद थे, यानी कि गुरु अमरदास के दामाद थे। और गुरु रामदास का जो मूल नाम था वो जेठा था। और 7 वर्ष की उम्र में गुरु रामदास अनाथ हो गए थे और अपने नानी के यहाँ रहे। उसके बाद ये शिक्षा दीक्षा लेने गुरु अमरदास के पास चले गए और ये गुरु अमरदास की पुत्री से इनका विवाह हुआ और ये उनके दामाद हो गए। और लास्ट में गुरु अमरदास ने गुरु रामदास को अपना शिष्य बनाया, साथ ही साथ इनको गुरु पद भी प्रदान कर दिया 1574 से 1581 तक। गुरु रामदास की बात करें तो 14 सितंबर 1534 में इनका जन्म हुआ और इनका पुण्यतिथि 1 सितंबर 1581 था। और गुरु रामदास ने गुरु पद को वंशानुगत बना दिया और इनके द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की जाती है। और इन्होंने अपने पुत्र गुरु अर्जुन देव को गुरु पद सौंपा। और अर्जुन देव की बात करें तो 15 अप्रैल 1563 में इनका जन्म हुआ था और 30 मई 1606 को इनका देहावसान हुआ। और ये गुरु पद पर गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी तक रहते हैं। और इनके द्वारा गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ का संपादन किया जाता है। और इन्होंने हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे की नींव डाली और इसे ही वर्तमान समय में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। और जहाँ मुग़ल शासक जहांगीर ने इनका हत्या करवा दिया क्योंकि इन्होंने जहांगीर के एक पुत्र को शरण दिया था। और इसकी वजह से मतलब ये राजनीतिक और धार्मिक कारण से जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी। और इसी की वजह से इनका शहीदी दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इनका जो
जन्म है अप्रैल में हुआ था और मई में इनका 30 मई 1606 को इनका एसेसिनेशन इनका होता है, 30 मई 1606 को। और जो ननकाना साहिब कैलेंडर है उसके अनुसार इनका जो शहीदी दिवस है मई या जून महीने में मनाया जाता है। और ये ननकाना साहिब कैलेंडर की स्थापना वर्ष 2003 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा की गई थी। अब गुरु अर्जुन देव ने अपने पुत्र हरगोविंद को गुरु का पद सौंपा और ये छठवें गुरु कहलाए गुरु हरगोविंद। और इनका जो जन्म हुआ था वो 15 जून 1595 ईस्वी में और 3 मार्च 1644 इनका पुण्यतिथि है। और गुरु के पद पर ये 1606 से 1644 ईस्वी तक रहे और इनके द्वारा अकाल तख्त का निर्माण किया जाता है। और ऐसे पहले गुरु हुए जो कि युद्ध लड़े और सिखों को युद्ध कला और मार्शल आर्ट सीखने को कहा। इसके अलावा कुछ युद्ध से ये जुड़े थे जिनमें रोहिल्ला युद्ध, करतारपुर युद्ध, अमृतसर का युद्ध और हरगोबिंदपुर का युद्ध गिना जा सकता है। और इन्होंने अपने पोते जिनका नाम गुरु हरराय था उन्हें अपना गुरुपद सौंपा। गुरु हरराय जो कि इनके जी हाँ पौत्र थे। तो इनका जन्म 16 जनवरी 1630 ईस्वी को हुआ और 6 अक्टूबर 1661 को इनका देहावसान हुआ। और 1644 से 1661 ईस्वी तक गुरु हरराय गुरु के पद पर रहते हैं। और इनके 2 पुत्र थे, राम राय और गुरु हरकिशन। तो राम राय को इन्होंने सिख पंथ से निष्कासित कर दिया था। उसका वजह ये था कि जब औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य गद्दी को लेकर उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा तो दारा सिकोह इनका मतलब इनके पास आया भी करता था इनसे और इनसे ठीक भी हुआ था गुरु हरराय से। तो बाद में औरंगजेब ने इनको अपने पास सम्मन भेजा कि आप हमसे मिलने आओ गुरु हरराय के पास। तो इन्होंने अपने बड़े बेटे राम राय को भेजा अपने बदले में। और औरंगजेब ने राम राय को बंधक बना लिया। और वहाँ पे राम राय ने क्या किया कि जो गुरुबाणी उसका त्रुटिपूर्ण व्याख्या इन्होंने किया। जब ये बात गुरु हरराय को पता चला तो इन्होंने अपने बड़े बेटे राम राय को सिख पंथ से निष्कासित कर दिया और अपने छोटे पुत्र गुरु हरकिशन को गुरु की उपाधि दी। और तो 1644 से 1661 तक इनका कार्यकाल रहता है गुरु हरराय का। और इन्होंने अपने पुत्र गुरु हरकिशन को गुरु की पद सौंपा। और गुरु हरकिशन 1661 से 1664 तक गुरु के पद पर रहते हैं। और इनका जन्म 7 जुलाई 1656 ईस्वी को हुआ और 30 मार्च 1664 ईस्वी को इनका देहावसान हो जाता है। और गुरु हरकिशन को बाल गुरु भी कहा जाता है क्योंकि इनकी मृत्यु मात्र 8वें वर्ष में हो गई थी और चेचक की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु के वक्त इन्होंने बाबा बकाले कहा जिसका आशय उनके बड़े पिताजी से था जिन्हें कि गुरु तेग बहादुर के नाम से जाना जाता है। और गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और ये गुरु हरगोविंद साहब के सबसे बड़े पुत्र थे गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर जिनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को हुआ और इनका देहावसान 11 नवंबर 1675 ईस्वी को हुआ। और इन्होंने गुरु के पद को 1665 से 1675 ईस्वी तक सुशोभित किया। और आनंदपुर साहिब और पाटियाला शहर की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। और इन्हीं को गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार न करने के कारण 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु जी का सर सबके सामने कटवा दिया। और गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब तो उन्हीं स्थानों की याद दिलाते हैं जहां गुरु की हत्या हुई थी और अंतिम संस्कार किया गया था। तो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई थी और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में गुरु का अंतिम संस्कार किया गया था। तो इनका कार्यकाल था 1665 से 1675 ईस्वी गुरु के पद पर। और इन्होंने अपने पुत्र गुरु गोविंद सिंह को अगला गुरु
नियुक्त किया था, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था और 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को इनका देहावसान हुआ था। 1675 से 1708 तक ये गुरु के पद पर रहते हैं और इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की जाती है। साथ ही साथ 5 ककार की स्थापना करते हैं ये, और इन्होंने गुरु पद को समाप्त कर दिया और गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों को गुरु मानने को कहा और खुद भी माथा टेका। यानी कि इनके बाद गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु पद समाप्त हो जाता है और गुरु ग्रंथ साहब ही सिखों के गुरु का रूप में अब कार्य करता है। तो ये था सिख धर्म से की जो गुरु, उनका क्रम और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।